हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया है और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो डीआरडीओ का एग्जाम हो या आरआरबी जेई का सीयूटी 2 हो या फिर सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम हो। आप सभी के लिए बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आया हूं कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस को लेके जिन पे नॉर्मली हमारा ध्यान जाता नहीं है और जिनमें वैकेंसीज थोड़ी कम होती हैं, बट नोटिफिकेशन बड़ी कंपनीज के होते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं। तो इस एक सिंगल वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं 4 अलग अलग नोटिफिकेशन शॉर्ट में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देख के जाना, आपको पूरा डिटेल यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, एक सिंगल वीडियो में मैं 4 अलग अलग नोटिफिकेशन को कवर करने वाला हूं, जिनमें ऑयल इंडिया लिमिटेड की जेई की वैकेंसी है, सीजीपीएससी की एई की वैकेंसी है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में भी वैकेंसी निकली हुई है और सीएसआईआर में प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है। ये सब हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो पहली वैकेंसी है वो है सीजीपीएससी एई, यानी कि छत्तीसगढ़ पीएससी में एई की वैकेंसी है। 46 वैकेंसीज हैं यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि सीपीडब्ल्यूडी में और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि जीएडी में। सो अगर यहां पर देखें तो सिविल में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी में 42 है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में सीपीडब्ल्यूडी में अगर आप देखेंगे, पीडब्ल्यूडी में तो 3 वैकेंसी है। एंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में अगर हम देखें जीएडी में तो 1 वैकेंसी है। टोटल यहां पर 46 वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ऑब्वियसली आपका, क्योंकि एई की वैकेंसी है तो आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास बी या बीटेक की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो या फिर मैकेनिकल में हो। ठीक है, तो आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज लिमिट, तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी में 30 ईयर्स है। मैक्सिमम जो एज है जो छत्तीसगढ़ के लोकल है उनके लिए 35 ईयर्स है और 5 साल सनसेट रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो एज एज जो काउंट होगी वो काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो पे स्केल बहुत अच्छी है, 56,100 से 1,77,500 रुपए तक है। इसके अलावा आपको टीएडीए एचआरए ये सब मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशन की डेट थी वो 8 मई को आई हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 13 मई को एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होगा 11 जून को। इसके अलावा जो फी करेक्शन विंडो है वो 12 जून तक ओपन रहेगी, 12 जून से 14 जून तक ओपन रहेगी। इसके अलावा जो टेंटेटिव प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन डेट है वो 16 अगस्त को है और एज रिकनिंग डेट मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2026 से एज को कंसीडर किया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर नोटिफिकेशन 8 तारीख को आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 13 तारीख को। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 11 जून। कोई करेक्शन विंडो ओपन होगी तो 12 से 14 जून तक ओपन रहेगी। ठीक है, जो टेंटेटिव डेट है प्री एग्जाम की वो है 16 अगस्त को। इसके अलावा दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो ऑयल में है, जेई की पोस्ट के लिए है। वैसे तो टोटल यहां पर 22-24 वैकेंसीज हैं, बट मैं सिर्फ बात जेई की कर रहा हूं क्योंकि और जो वैकेंसीज हैं वो आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। तो यहां पर जो वैकेंसी है जेई की इलेक्ट्रिकल में है और इसके लिए देखिए आपको पास्ड क्लास 10th फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इसके अलावा आपका 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और ये रिक्वायरमेंट आपको है। टोटल वैकेंसीज यहां पर 4 हैं ऑयल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के लिए। सैलरी की बात करें तो 37,500 से 1,45,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। एज लिमिट जनरल कैटेगरी में मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। एससी एसटी में मिनिमम 18, मैक्सिमम 45 और ओबीसी में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 43। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपन हुआ है वो हुआ है 8 मई से। इसके अलावा लास्ट डेट जो होगी वो 8 जून को होगी और सीबीटी का जो डेट होगा वो 12 जुलाई को होगा टेंटेटिवली। ठीक है, तो ये आपको यहां पर दिया हुआ है। अब एज के लिए जो रिकनिंग डेट है वो 8 जून 2026 ली जाएगी। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वही होगी रिकनिंग डेट एज के लिए। मतलब इस एज तक, इस डेट तक आपकी एज जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपकी एज मैक्सिमम 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल में है तो 43 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी में है तो 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसे आप अप्लाई करेंगे तो आप oilindia.com पर जाकर करियर के सेक्शन में जाकर करंट ओपनिंग्स में आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब ईआईएल यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसमें भी इंजीनियर की वैकेंसी आई है। वैसे तो वैकेंसीज बहुत सारी कैटेगरी में है बट मैं बात करूंगा सिर्फ इंजीनियर के वैकेंसी की। अगर मैं यहां पर देखूं तो जो पोस्ट नेम है सीनियर मैनेजर, मैनेजर इंजीनियर, अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी में वैकेंसीज निकली हुई हैं। टोटल वैकेंसीज 22 हैं अक्रॉस 15 पोजीशन, है ना। जो पे स्केल है वो 25,000 से 2,40,000 तक है। जो सीटीसी आपका है वो लगभग 30 लाख 3.29 लाख पर एनम तक जा सकता है।
जॉब लोकेशन पैन इंडिया हो सकता है या अब्रॉड भी आपको मौका मिल सकता है। दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई, वडोदरा, कोलकाता, मुंबई एंड प्रोजेक्ट साइट पर आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है या अब्रॉड भी आपको जाने का मौका मिल सकता है। लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो 25 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो सीनियर मैनेजर है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, उसमें टोटल 3 वैकेंसी है। मैनेजर एचआर में टोटल 1 है। इंजीनियर प्रोजेक्ट, केमिकल, सिविल और इन सब में अगर आप देखेंगे तो जो डिसिप्लिन है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल है। टोटल 7 वैकेंसीज हैं इंजीनियर की कैटेगरी में। बाकी ड्राफ्टमैन है जिसमें सिविल, मैकेनिकल, केमिकल है, 6 वैकेंसी है। जूनियर ड्राफ्टमैन में भी अगर आप देखेंगे डिप्लोमा मैकेनिकल में 2 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो ये आपके काम का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब अगर मैं देखूं तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप सीनियर मैनेजर या इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में होना चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल में। ठीक है। जो जूनियर ड्राफ्टमैन है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल और सिविल में 60% मार्क के साथ आपका होना चाहिए जूनियर जो ड्राफ्टमैन है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट जो है ये हमारे काम का नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इंजीनियर के लिए मिनिमम 1 साल का आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी कैटेगरी में ज्यादा चाहिए। इंजीनियर के लिए आपको 1 साल का चाहिए, ड्राफ्टमैन जूनियर ग्रेड 1 में 5 साल का, और ऐसे ही ग्रेड 2 में मिनिमम 1 साल का आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। ये है ऑयल जेई की जॉब में। इसमें जेई की भी जॉब है, सीनियर ईआईएल में अगर हम देखें तो ईआईएल में इंजीनियर की भी जॉब है, सीनियर मैनेजर की भी है और ड्राफ्टमैन की भी जॉब निकली हुई है। तो ईआईएल की वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो जो एज लिमिट है 30 अप्रैल 2026 से काउंट की जानी है। 18 साल होगा इंजीनियर जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, 30 साल होगा जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए, और 36 साल होगा मैनेजर के लिए, 40 साल होगा सीनियर मैनेजर के लिए। अब जो मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट है इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 10 या 12 साल। तो आप बेसिकली अगर आप चाहें तो जो ड्राफ्टमैन है और इंजीनियर इस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 1 आध साल का एक्सपीरियंस है तो। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। लास्ट में अगर हम देखें तो ये देखिए सैलरी का कंपनसेशन है कि सीनियर मैनेजर की जो सैलरी है वो 2,40,000 है, सीटीसी ऑलमोस्ट 31 लाख है। आपको इंजीनियर के बारे में अगर बताऊं तो इंजीनियर की जो सैलरी है वो 60,000 से 1,80,000 है, यानी कि जो सीटीसी है वो लगभग 20 लाख पर एनम आपको मिलने वाली है। ऐसे ड्राफ्टमैन में सीटीसी लगभग 8.7 लाख पर एनम, एंड जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 में और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 में ये सीटीसी लगभग 8.23 लाख पर एनम तक होने वाली है। तो लास्ट नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर CSIR SERC में जो वैकेंसी निकली है वो निकली है प्रोजेक्ट एसोसिएट की। ठीक है, CSIR SERC में जो वैकेंसी निकली बेटा वो किसकी निकली है? प्रोजेक्ट एसोसिएट की। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। डेजिग्नेशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट। टोटल वैकेंसीज 19 है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में प्रोजेक्ट टोटल वैकेंसीज 19 है। अगर मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की बात करूं तो यहां पर 27 वैकेंसीज हैं, और प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड कैटेगरी में यहां पर 18 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड वाला है इसमें बी बीटेक इन सिविल मैकेनिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, 2 साल का R&D का एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल में, एकेडमिक में, SMT इंस्टीट्यूशन में, या आपका ME MTech MS है स्ट्रक्चरल में, सिविल में, मैकेनिकल में, अर्थक्वेक में, एरोस्पेस में, ओशन इंजीनियरिंग में, कैट कैम में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में अगर आप देखें बी बीटेक आपका सिविल मैकेनिकल या एरोस्पेस में है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फ्रेशर्स आर एलिजिबल यहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 में अगर देखें तो 3 ईयर का डिप्लोमा आपका सिविल मैकेनिकल, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल है, 35 साल होगी। 21 मई 2026 जो होगा वो लिया जाएगा रिकनिंग, मतलब जो आपकी मैक्सिमम एज है, जिस डेट पे आपका इंटरव्यू है 21 मई 2026 को, उस डेट पे आपकी एज 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब ये जो रिक्रूटमेंट है CSIR प्रोजेक्ट एसोसिएट का, ये बेसिकली इंटरव्यू बेस्ड है। क्या है? इंटरव्यू बेस्ड है। जो इंटरव्यू की डेट है वो 21 मई को यहां पर गिवन है। ठीक है, इसमें कोई रिटर्न नहीं होना है, वॉक इन इंटरव्यू है, तो आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST वुमेन PWD में 5 साल का है, OBC को 3 साल का मिलेगा। इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 6 इयर्स क्यूमुलेटिव टेन्योर एज प्रोजेक्ट स्टाफ इन एनी CSIR लैब आर नॉट एलिजिबल। तो जो पहले से ही 6 साल कंप्लीट कर चुके हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है,
तो ये रहेगा आपका इंटरव्यू के बेस पर। अब मैं आपको बता दूं कि जो इसमें जो ऑयल में जेई की जॉब है, ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है। इसमें जो ऑयल की जॉब है, ऑयल इंडिया की जो जॉब है, ये वाला ऑयल इंडिया लिमिटेड की जेई की जॉब, ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है जो कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए है, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो या एससी में हो, उनके लिए ये ड्राइव है, जिसमें 4 वैकेंसीज हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? बाकी अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिए, इतने सारे फॉर्म्स आपके पास आ रहे हैं तो आपकी तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम आपके पास आ रहे हैं, ये मैंने आपको वो बताया जो वैकेंसीज अक्सर हम छोड़ देते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि अक्सर हम बड़ी वैकेंसीज के पीछे पड़ते हैं और छोटी वैकेंसीज पे हम ध्यान नहीं देते। तो उसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए किया, ताकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब आपको जो भी डाउट है आप वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूं कि आज है मदर्स डे, हम सबके लिए एक बड़ा दिन है, मदर्स डे है। तो टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है एईजेई सुपर कोचिंग पे बहुत शानदार डिस्काउंट। अगर आप आज के दिन किसी भी एईजेई के कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको इसके साथ फ्री स्मार्ट बुक मिलेगी। हमारे सारे एग्जिस्टिंग और अपकमिंग बैचेस को आप एक्सेस कर पाएंगे। जितने भी एग्जिस्टिंग बैचेस हैं एई और जेई के, आप इन सबको एक्सेस कर पाएंगे। अब इन एई जेई के बैचेस में आप प्रिपरेशन कर पाएंगे एसएससी, आरआरबी, डीआरडीओ, सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग, स्टेट एई, स्टेट जेई और भी बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप एक साथ ही एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लास के नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्मार्ट बुक भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो ये जो मेरा वीडियो प्ले हो रहा है, इसी वीडियो के नीचे सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप एईजे में एनरोल करना चाहते हैं तो देखिए इसी वीडियो के नीचे यहाँ पर एईजे मैकेनिकल का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में आपको शानदार डिस्काउंट मिलेगा, और ये जो प्राइस है वो आपको बहुत कम मिलने वाली है। 3815 यहाँ पर दिख रहा है, बट ये प्राइस आपको और भी कम मिलेगी। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पर एक कोड इस्तेमाल करना है RMISHRA, यानी कि आर मिश्रा, ये कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और 3542 यानी कि 3542 रुपीज में आप इसको ले सकते हैं और अपने एईजे की प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे जरूर बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर वीक में आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आऊं जिनमें कुछ वैकेंसीज जो हमसे छूट जाती हैं वो हम कवर कर पाए। हो सकता है किसी एक दो का ही भला हो जाए, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।